तो ऐसा है जिसको मेडिटेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मेडिटेशन के बारे में प्रायः लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है, और जिनको कुछ नहीं पता होता है वो सहजता से मेडिटेशन सीख सकते हैं और कर सकते हैं। जिनको किताबी स्तर पर बहुत कुछ पता होता है वही मेडिटेशन करने में फंस जाते हैं, क्योंकि वो अपने गाइड का, अपने आचार्य अथवा गुरु का जो निर्देश है उसको अपनी पढ़ी हुई किताबों के आधार पर कसने लगते हैं, कसौटियों पर। वहाँ से फिट बैठ रहा है कि नहीं, पतंजलि से फिट बैठ रहा है कि नहीं, गीता से फिट बैठ रहा है कि नहीं, और उस उलझन में वो फंस के छटपटा के रह जाते हैं। उनको रिजल्ट मिलने में बहुत टाइम लग जाता है जब तक माइंड न्यूट्रल ना हो जाए। पढ़े हुए लोगों के लिए ज़्यादा खतरा है, पढ़े हुए लोगों के लिए ज़्यादा खतरा है, ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो खुद कुछ पढ़ा है तो उसका प्रयोग तो करेगा ना। आचार्य निर्देश दे रहा है ऐसे, उसके दिमाग में घूम रहा है पतंजलि ने कहा है ऐसे, ये कह रहे हैं ऐसे, ऐसे कैसे होगा। अब आप फॉलो तो कर नहीं पाएंगे न्यूट्रल होकर। सही बात है, क्योंकि बहुत सारा दिमाग में कचरा भरा हुआ है। एक बार एक डॉक्टर थे डिफेंस में, वो आए थे ध्यान सीखने, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी देखिए मैं एक बात बता दूं पहले आपको, देश में जितनी संस्थाएं हैं सब जगह मैंने कुछ न कुछ दक्षिणा दे दिया है और सब जगह घूम चुके हैं। तो एक आपकी संस्था है महर्षि महेश योगी की संस्था, महर्षि वेद विज्ञान भवन, जम्मू में मैं तब सेवा दिया करता था। उन्होंने कहा कि एक आप ही की संस्था है जो बाकी है। तो मुझे लगा कि अब क्या है, ढोंग है, ढकोसला है, ध्यान कुछ है भी या नहीं है। उनको ऐसा लगा, इतनी बड़ी बड़ी दुकान खोल बैठे हैं ना, तो एक ये भी बाकी है, इस पर भी कुछ, इसका भी कुछ कर्ज होगा हम पर, इसको भी दे ही देते हैं, फाइनली हो जाए कि ध्यान कुछ है कि नहीं है। उनको ऐसा लगा, उनको ऐसा लगा। तो आप बताइए क्या होगा कि तब जो आप सोच के आए हैं पहले वो कर लीजिए, जो देना लेना है कर दीजिए, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या होगा। आपका तो गोल यही है कि यही एक बाकी है, इसको पूरा कर देना है, तो पहले पूरा कर लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है। उनको जब मैंने ध्यान सिखलाया तो ध्यान सिखलाने के साथ उसके चेहरे पर एक वेव चलता है जो दिखाई पड़ता है, इफेक्ट पड़ रहा है। अगर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो वह भी दिखाई पड़ता है। तो चूंकि बहुत सारी पद्धतियों से ध्यान अभ्यास की पद्धतियों से जुड़े हुए थे, तो उनके माइंड में अलग अलग कंडीशनिंग बना हुआ था। ध्यान के नाम पर पीछे वाला कंडीशनिंग जो है उनके ऊपर हावी हो जाता था, परिणाम पॉजिटिव नहीं हो रहा था। हमने उनको आँख खुलवाया और सीधा कहा कि आप मान लीजिए कि आपने सबको दे चुके, दे दिया जो देना था, अब आप पर ध्यान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान बिल्कुल ठगी है ऐसा आप मान लीजिए। लेकिन एक बात मेरे कहने से कीजिएगा, क्या आप 3 दिन तक ये सोच के ना बैठें कि ध्यान करेंगे तो ऐसा होगा तो वैसा होगा, कुछ नहीं। और किसी पद्धति को नहीं, चाहे पहली वाले हो या अभी वाली जो हमने सिखलाया है सो हो, आपको किसी को इंटरटेन नहीं करना है, किसी पद्धति को, केवल आपको टाइम पास करना है। बस 20 मिनट आंख बंद करके आप सोचिए कि टाइम पास करने के लिए कहीं है, इसलिए कर दे रहे हैं, समझे। ध्यान नहीं करना है, ये सोचना नहीं कि ध्यान करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं सोचना है, केवल टाइम पास करना है। 2 दिन तक उन्होंने किया, दूसरे दिन शाम में उनका माइंड एकाएक न्यूट्रल हुआ और ध्यान में चले गए। तीसरे दिन उछलते कूदते हुए भागे भागे आए, और मैं उस दिन केंद्रीय कार्यालय गया हुआ था, तो आपकी माता जी थी वहाँ, उनसे उन्होंने पूछा कि उनको ये कैसे पता चला कि 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाएगा। ये तो उन्हीं से पूछेगा। माइंड न्यूट्रल हुआ, तो ध्यान में चले गए, काफ़ी प्रसन्न हुए कि हाँ हो गया, हमारा ध्यान शुरू हो गया। तो विभिन्न तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, उसको कैसे हैंडल करना है
वो एक अनुभवी आचार्य या गुरु ही बता सकते हैं। मेडिटेशन ट्रेनर बता सकते हैं। समझ गया। और गुरु कृपा से मैं किसी भी पद्धति से जुड़े हुए मेडिटेटर को गाइड कर सकता हूँ। अच्छा। किसी भी पद्धति से जुड़ा अच्छा। हुआ है हाँ। तो उसकी समस्याओं का समाधान मैं दे सकता हूँ। हाँ, इतना अनुभव है, गुरु का आशीर्वाद है। कहीं किसी को भी मेडिटेशन के लिए कोई समस्या आ जाए तो वो संपर्क कर सकता है। तो मान लीजिए अगर किसी को मेडिटेशन से रिलेटेड सवाल है, हाँ, तो अगर वो वीडियो के नीचे कमेंट में डालें तो आप क्या उसका रिप्लाई कर पाएंगे? हाँ, उसका जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।